प्रणव में है आ, उ, म, 3 मात्राओं से बना है ओम। इन्हीं 3 मात्राओं से बना है ओंकार। गुरु नानक साहब जिसे कहते एक ओंकार। ओंकार का मतलब क्या है? आ, उ, म, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं को जीव भोगता है। और इन 3 अवस्थाओं में एक ही चैतन्य आत्मा साक्षी है। इसको समझने के लिए मानव जन्म मिला है। आ, उ, म, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को इंगित करता है, एक्सप्लेन करता है। इन तीनों अवस्थाओं का भोक्ता आत्मा है। वाणी में आया जागृत, स्वप्न, सुखोपत, तुरिया, आत्म भूपत की ए पुरिया। ये 3 अवस्थाओं में चेतना रहती है। और चेतना कभी कम ज्यादा नहीं होती। जैसे सूर्य प्रकाशमान रहता है, ऐसे ही जो चेतना है, जो आत्म स्वरूप है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों में एक बराबर असंग दृष्टा साक्षी बन करके रहता है। कैसे रहता है? किसको गुरुदेव आत्मा कह रहे हैं? इसके लिए चाहिए ब्रह्म ज्ञान। कैसे मिलेगा? सत्संग में। सत्संग में हम क्या सुनाएंगे? या तो गुरबाणी के आधार पर सुनाएंगे, गीता के आधार पे, रामायण के आधार पर। हाँ, और आज जो है मैं पहले प्रणव की ध्वनि कराएंगे, फिर उसके बाद कुछ दोहे रामचरितमानस, रामायण के लेंगे। लोग राम जी के जीवन लीला को तो अच्छे से सुनते समझते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में कहाँ कहाँ ज्ञान आया है वो कई बार रामायणी भी नहीं बता पाते। तो आज हम थोड़ा इन ज्ञान के, वेदांत के दोहों के साथ भी जुड़ेंगे। पर पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए। ऑलवेज सिट इरेक्ट। आंख बंद करिए, नाक से गहरा श्वास भरिए, धीरे धीरे छोड़िए, फिर से एक बार श्वास भरिए, धीरे लंबा करके छोड़िए, फिर से श्वास भरिए और अब श्वास छोड़िए। अब अगली बार जब श्वास भरेंगे तो छोड़ते में ओम का उच्चारण होगा। सब श्वास भरिए। ओम। श्वास भरिए। ओम। श्वास भरें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरुआ जिन गोविंद दियो मिला। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लगा से। राम रमेति रमेति, रमे रमे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जिसका नाम मंगल है, जिसका नाम मंगल है, और जो अमंगल माने अशुभता को जो
खत्म कर देता है। और ऐसा जो हम पर हमेशा दयालु रहता है, उसी को हम कहते हैं सरगुण स्वरूप राम, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अजर माने जो कभी बदलता नहीं, मरता नहीं, जन्मता नहीं। अब आप कहोगे राम तो आए थे तो जन्म तो हुआ, पर प्यारे जिसका जन्म हुआ वो देह है, और स्वरूप से राम अजन्मा ही है। पहला जो दोहा आया वो था बिन सत्संग विवेक न होई। अच्छा महाराज, सत्संग किसको कहते हैं? तो सुनो प्यारे, जहां सत्य की विचार हो उसे सत्संग कहते। ऐसा जानो, जिस शरीर को अभी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या ये शरीर सत्य है कि असत? ये जो शरीर है ये 58 ईयर्स पहले नहीं था, आगे पता नहीं कितने साल जिएगा। तो जो कभी हो और कभी ना हो उसी को हम असत कहते। और सत किसको कहते हैं? जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आज और कल और आगे तो हमेशा सिर्फ परमार्थ सत्ता ही है, इसीलिए हम परमात्मा को सत्य कहते। अगर कोई आपसे ये कहे कि परमात्मा ना 7 खंडों के ऊपर वहां रहता है, तो उसको कहना जाओ, जाके पहले गुरबाणी पढ़ो, थोड़ी गीता पढ़ो, तुझे तो अभी पता ही नहीं है, क्या बेवकूफ बना रहा है तू। कोई तुम्हें ये कहे परमात्मा कभी होगा, तो समझ लेना इस बेचारे गरीब को कुछ नहीं पता, भगवान के नाम की दुकान खोल के बैठ गया, आता जाता कुछ नहीं। जो तीनों काल में रहे उसी को सत्य कहते हैं, और तीनों काल में परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा को सत्य स्वरूप कहते। परमात्मा चैतन्य है, जागृत ज्योत जपे निस्बासर। जो जागत है, जो ज्योति, ज्योति का कई बार लोग अर्थ समझते हैं जैसे वो हम मोमबत्ती की लौ जगाते हैं ना ज्योत, तो उन्हें लगता है परमात्मा रोशनी रूप है। ना ना ना, यही रोशनी के चक्कर में एक संप्रदाय है, वो लाल रोशनी दिखाता है और कहता है यही है भगवान। प्यारे, अगर रोशनी भगवान है तो अंधेरा तुम्हारा डैडी है। रोशनी भी वही और अंधकार भी वही। इसलिए शिव का एक नाम है तमोमयी। तम माने अंधकार स्वरूप। जब हम कहते हैं परमात्मा ज्योत स्वरूप है, तो उसका मतलब ये जो बल्ब जल रहे ये वाली ज्योति परमात्मा नहीं है, ये तो जड़ है। सूरज भी एक रोशनी है, पर वो जड़ है, खत्म हो जाता है। चंद्रमा में भी रोशनी है, वो भी जड़ है, खत्म हो जाती है। सितारों में भी रोशनी है, वो भी जड़ है, खत्म हो जाती है। तुम माची से जलाते हो जो आग, वो अग्नि भी खत्म हो जाती है। तो जो कभी खत्म हो जाए वो परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। तो ज्योत मतलब क्या है? चैतन्य। The one who knows its own existence and the one who knows what is other, which is visible. जो विजिबल है, जो दिखता है, सो जड़ है, सो इनर्ट जड़ है, तमोमयी है। और जो इसका आधार है, जो उसको जानता है, उसी को हम चैतन्य कहते हैं। दुनिया में सुख भी है, दुख भी है। कोई अगर आपको ये कहे कि दुनिया में सिर्फ दुख ही है, तो मैं तो उससे बिल्कुल राजी नहीं। महाराज, किस चीज का सुख नहीं है? जीभ से अच्छा सामान खाओ, सुख है। कानों से कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम क्या कहोगे? ना ना, गाला कट दो, मेरे को तो नहीं तारीफ अच्छी लगती। कोई अच्छी अच्छी बातें कहे, सुन के अच्छी लगती। कोई गाना अच्छा गाए, अच्छा लगता है। आंखों से अच्छा नजारा देखो, अच्छा लगता है, सुख मिलता है। संसार में सुख है। जब तुम दूल्हे राजा बन के घोड़ी पे बैठ के पूरे शहर में अपना जुलूस निकाले थे,
नहीं, वो भी शेरे बांध के। ये रिवाज भारत में ही है। रोड रुक जाएगी, ट्रैफिक रुक जाए, क्यों? बारात जा रही है, नाच रहे, बुढ़ा बुढ़ी सब नाच रहे, ढोल पे बैंड बज रहे, नाच रहे, खुश है बड़े। क्यों खुश है? वो कहते हैं हमारा तो जो हुआ सो हुआ, अब इसका भी होगा, ले स्वाद तू भी। अंदर से कोई नहीं बताता। अभी माने ऐसे ही तुमको कोई बोले कि चलो तुम ना घोड़ी पे बैठ जाओ, तो तुमको यहां से सिविल लाइंस तक घुमा के लाते, तुमको तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं घोड़ी पे बैठ जाऊं? पर जब दूल्हा बनते हो तो दिमाग कहां जाता है, तो बैठ जाते हो मजे से घोड़े पे। और तलवार भी ले लेते हो। तुमने कौन सी संजोगता उठानी है महल से? नहीं, पर तलवार भी लेंगे और राजा साहब बन जाएंगे। किराए की अचकन, मोतियों की माला ऐसे बड़ी वाली, और कलगी लगाएंगे, कितना सुख आता है। और लड़कियां महाराज आजकल तो प्री मंगनी फोटोशूट, पोस्ट मंगनी फोटोशूट, प्री शादी फोटोशूट, पोस्ट फोटोशूट। अभी मैंने सुना कोई अपने हनीमून के लिए फोटोग्राफर को लेके गए थे, हनीमून फोटोशूट। सच में तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हो, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया कहां की कहां चली गई। अभी बस वो सुहागरात की ही रह गई फोटोशूट, अब वो किसी दिन वो भी आ जाएगी, प्री हनीमून एंड पोस्ट हनीमून। पर मैं तो चाहती हूं जब 10 साल निकल जाए ना शादी के, फिर होना चाहिए फोट। वो जलानी ब्रांडी बन के कुमरी हुंदी है, बंदा टेड कट के कुम रहा हुंदा है, खा खा के, क्योंकि एक्सरसाइज करनी नहीं, वो रिवाज नहीं ना हमारे। अभी एक मैं पढ़ रही थी कि दुबई में किसी शेख ने शादी करी एक हसीना से, सुबह जब वो नहा के बाहर निकली उसने तलाक 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 कह दिया, क्योंकि सारा मेकअप निकल गया, असली सूरत बाहर आ गई। वही तो धोखा हो गया। उनके तो आसान है ना, 3 बार बोलो छुट्टी। हिंदुस्तान में नहीं है, वहां है। सुख कौन कहता है संसार में नहीं? मनपसंद चीज खाते हो सुख लगता है, शादी ब्याह करो, बच्चा हो, सुख लगता है। पर फिर ये भूल जाते हो तुम हर सुख दुख में बदलता है, आज नहीं कल। मैं डरा नहीं रही हूं, ये जीवन की सच्चाई है। हाँ, सच है ये। जो सुख दुख में बदल जाए वो संसार है। परमात्मा सुख स्वरूप नहीं, परमात्मा आनंद स्वरूप है, जहां ना सुख है ना दुख है, एक तीसरी अवस्था। इसलिए परमेश्वर को हम आनंद स्वरूप कहते हैं। और जो सबसे कीमती शब्द आता है कि वो व्यापक है। व्यापक मतलब देश काल वस्तु कोई उसको रोक नहीं सकता, वो अनलिमिटेड है। ऑल परवेसिव एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस इज ब्रह्म। अब ये जो चर्चा, ये जो मैं बोल रही हूं, ये सत्य की व्याख्या, सत्य की विवेचना, चैतन्य क्या है, चैतन्य की विवेचना, यही सत्संग है। 10-20 औरतें या पुरुष इकट्ठे हो गए और वो कुछ गाएं, कुछ गाएं, फिर बाद में समोसा पार्टी करें, इसको सत्संग नहीं कहते। सिर्फ खाना पीना नाम सत्संग नहीं होता है। देखिए, आप सब यहां आए हैं। जब मैं 96 में पहली बार यहाँ सत्संग आर्य कॉलेज में हुआ, फिर उसके बाद यहाँ भी हुआ, तो उस समय सबने कहा कि जी लंगर लगाना पड़ेगा, लोग ना लंगर के बगैर आते नहीं हैं। मैंने कहा मुझे लंगर वाली जनता चाहिए ही नहीं है, जो सिर्फ खाने आता है। खाना ही है तो घर बैठ के खा लो ना, फिर इतनी भी तकलीफ क्यों करनी। और इतना भी बड़ा लुधियाना नहीं कि घर पहुंचने में 3 घंटे लग जाए। घर से खा के आएगा, घर में जाके खा लेगा। इस पचड़े में मत पड़ो। तुम्हारी नेक कमाइयों का जो पैसा है वो लंगरों पे मैं बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। आप बैठने की अच्छी व्यवस्था कर लो, बस उतना काफी। जिसने आना होगा आए, नहीं आना ना आए, पर हम लंगर नहीं लगाएं। कितने लोगों ने कहा हम लगाएंगे। मैं मुझे पता है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत पैसा है, एक एक आदमी।
मतलब दर्जनों किस्म की चीजें खिला सकता है, पर मैंने खाने पीने वाला मेला थोड़ी इकट्ठा करना है। ये तो स्कूल है प्यारे, ज्ञान का स्कूल है। तो यहां खाना वाना कुछ नहीं होगा। और मैं देखती हूं आपकी भावना, मैं देखती हूं आपकी खोज, मैं देखती हूं आपकी श्रद्धा। अपार गिनती में तुम आते हो, सुनते हो, प्यार से सुनते हो, प्रेम करते हो, सत्य को जानना चाहते हो। ये सत्संग के बगैर विवेक नहीं होगा। फिर अगली पंक्ति वो कहते हैं, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम के, बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग तक नहीं पहुंचेगा। यहीं पड़ोस में कई लोग होंगे, कईयों के घर है, लेकिन सब नहीं आ पाए। कितनी आबादी होगी लुधियाना की? सब तो नहीं आए। कौन आया? मैं ये नहीं कह रही उन पर कृपा नहीं जो आए नहीं है, बस मैं ये कहूंगी हमारे साथ रिश्ता नहीं बन पाया, इसलिए ये वाली कृपा नहीं हुई। वो घरों में बैठे रह गए और फिर बाद में कई बार मुझे पूछते हैं, अच्छा आप लुधियाना आए थे? मैं, हाय रब्बा, अखा है गिया कि नहीं? पोल पोल पे लटका रखी मेरी शक्ल। कभी कभी तो संकोच लगता, वो क्या है ये है? और अभी तुम कहते हो, पर फिर याद आता है, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। जिसके संसार के संस्कार अब खत्म होने के पॉइंट पे आएंगे ना, वो ही सत्संग तक पहुंच पाएगा। जिसने अभी पुण्य करो सुख पाओ, पाप करो दुख पाओ, इस चक्कर में रहना है, वो सत्संग तक नहीं आ पाएगा।